है और प्रजनन की कितनी विधियां हैं? आइए देखते हैं। प्रजनन वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में सभी जीव जंतु अपने जैसे जनन अक्षम करने वाली संतानों को उत्पन्न करते हैं। उस प्रक्रिया को प्रजनन या जनन के नाम से जानते हैं। जनन दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। यानी कि लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में दो सेल्स यानी कि दो लैंगिक सेल या दो सेक्स सेल नर और मादा मिलकर किसी भी जीव को जन्म देते हैं। उस प्रक्रिया को प्रजनन के नाम से जानते हैं। और दूसरा प्रकार है अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में कोई भी नर और मादा युग्मकों का मिलन नहीं होता। इसके कुछ प्रकार हैं, जैसे खंडन हो गया, द्विखंडन हो गया, मुकुलन हो गया। इस तरह ये इसकी अलग अलग विधियां हैं। आइए पढ़ते हैं अलैंगिक प्रजनन के प्रकार। द्विखंडन अलैंगिक प्रजनन में या द्विखंडन प्रजनन जो है या द्विखंडन में एक मात्र कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में बट जाती है। इसमें क्या होगा, जैसे कि पहले की कोई मात्र कोशिका है, उस मात्र कोशिका का केंद्रक लंबाई में विखंडित होगा और लंबाई में विखंडित होने पर यहां से ये दो भागों में टूट जाता है। जो इसके दो नए भाग हुए उनसे नई पुत्री कोशिकाओं या एक नई कोशिका का निर्माण होता है या एक नए जीव का निर्माण होता है। द्विखंडन की प्रक्रिया पैरामीशियम और अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है। अब बात करते हैं एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। ये एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव क्या हैं? वे सभी जीव जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते या बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते, उनको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, जीवाणु, विषाणु, इस तरह के जो जीव हैं हम इनको एक कोशिकीय जीवों की श्रेणी में रखते हैं। दूसरे बहुकोशिकीय जीव हैं जिनको हम बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, उनको हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अलैंगिक जनन की नेक्स्ट विधि है बहुखंडन। बहु का मीनिंग हो गया बहुत सारे और खंडन का मतलब हो गया टूटना। यानी कि अलैंगिक प्रजनन की इस विधि में एक जीव का शरीर दो या दो से अधिक जीवों में या कोशिकाओं में बट जाता है। मुकुलन, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जीव के शरीर से या शरीर में एक बाह्य वृद्धि, जैसे कि दिखाई दे रही है, एक बाह्य वृद्धि निकलती है जो फेवरेबल कंडीशन में वृद्धि करती है और वृद्धि करके या बड़ी होके जीव के शरीर से अलग हो जाती है और अलग हो जाने पर एक नए जीव का निर्माण करती है। इस प्रकार का जो मुकुलन के अलैंगिक प्रजनन की जो विधि होगी वो पाई जाती है यीस्ट में और हाइड्रा में। ये एक हाइड्रा है। हाइड्रा के शरीर में ये एक यहाँ पर अतिवृद्धि है। ये अतिवृद्धि जिसको हम आउटग्रोथ भी कहते हैं, ये थोड़ी सी बड़ी होकर एक कलिका या मुकुल के रूप में बाहर निकल आती है। यह मुकुल थोड़ा सा बड़ा होता है, वृद्धि करता है और इससे एक नन्हा हाइड्रा बन जाता है।
कुछ समय के बाद ये नन्हा जो हाइड्रा था, जो कलिका का रूप लेकर बड़ा हो गया था, वो अब मात्र कोशिका से अलग हो जाता है। ये मात्र कोशिका है और ये पुत्री कोशिका है। इसको हम पुत्री कोशिका के नाम से जानते हैं, इसको हम मात्र कोशिका के नाम से जानते हैं। यीस्ट और हाइड्रा में यह एक जो मुकुलन की विधि है, एक सामान्य विधि है। इसी के द्वारा हाइड्रा और यीस्ट में मुकुलन के द्वारा ही नया जीव का निर्माण होता है या प्रजनन होता है। नेक्स्ट विधि है बीजाणु जनन। इस प्रकार के प्रजनन में जीव के शरीर से या जीव से कुछ बीजाणु विकसित होकर वातावरण में बिखर जाते हैं या बिखर कर एक नए जीव को जन्म देते हैं। जैसे राइजोपस की बात करी जाए तो राइजोपस में जो जनन होगा वो इन्हीं जीवाणु बीजाणु जनन में या इस प्रकार का जो जनन होगा उसमें जीव के शरीर में या जीव में कुछ बीजाणु बनते हैं जो विकसित होकर वातावरण में बिखर कर नए जीव को जन्म देते हैं, जैसे राइजोपस। यदि हम राइजोपस की बात करें या राइजोपस में होने वाले जनन की बात करें तो राइजोपस में जो जनन होगा वो बीजाणुओं के द्वारा होगा। इस प्रकार का प्रजनन सामान्य रूप से कवक में ही होता है। ये एक इसमें ये जो दिखाई दे रहे हैं ये बीजाणु हैं। जब बीजाणु धानी फटती है तो बीजाणु बिखर जाते हैं, जो हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहां पर अंकुरित होकर एक नए पौधे को या एक नए जीव को जन्म देते हैं। अलैंगिक प्रजनन की नेक्स्ट विधि है अलैंगिक प्रजनन की नेक्स्ट विधि है पुनरुद्भवन। इसमें क्या होगा, जो पूरी तरह से विभेदित जीव हैं, यानी कि जो डिफरेंशिएटेड जीव हैं, वे अपने शरीर के किसी भी भाग से नए जीव को विकसित करने की अक्षमता रखते हैं, जिसको पुनरुद्भवन कहा जाता है। जैसे कि ये हाइड्रा है, यहाँ पर हाइड्रा दो भागों में टूट जाता है और ये दोनों भाग अलग होकर एक नए हाइड्रा का निर्माण करते हैं। इसी तरह से प्लेनेरिया में भी ये प्लेनेरिया नाम का जीव है। ये भी अपने शरीर को 3 या उससे अधिक भागों में विभाजित कर लेता है और ये जो विभाजित टुकड़े होंगे या खंड होंगे, ये प्रत्येक विभाजित खंड से एक नए जीव का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पुनरुद्भवन कहते हैं। पुनरुद्भवन का मतलब हो गया किसी भी अक्षत, विक्षत या टूटे हुए खंड से, टूटे हुए टुकड़े से एक नए जीव के निर्माण होने की प्रक्रिया पुनरुद्भवन कहलाती है। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।